वजीर और आवाम की हिकमत बगदाद के सुनहरी बाजारों और बुलंद मीनारों के बीच एक शानदार महल था, जहां बादशाह फरीदून अपनी सल्तनत पर हुक्म चला रहा था। महल के दरवाजे पर सोने की कंधी और स्तंभों पर जवाहरात की चमक हर देखने वाले को हैरान कर देती। लेकिन महल के अंदर सब कुछ उतना सुनहरा नहीं था जितना बाहर नजर आता था। बादशाह फरीदून की एक आदत थी, वह हर बात पर खुद फैसला करता और आवाम की फलाह व बहबूदी के बारे में शक करता। यह बात महल के सभी दरबारी जानते थे, मगर सबसे ज्यादा वजीर कासिम निहायत चालाक, होशियार और हर खेल में सबसे आगे था। कासिम का असली मकसद बादशाह के विश्वास का फायदा उठाकर सल्तनत पर कब्जा करना था। उसने आवाम की फलाह का बहाना बनाया महल के सभी खजाने और मंसूबे अपने कब्जे में करने लगे। वह बाजार में नई स्कीमें मुतारफ करा रहा था, आवाम की मुश्किलात दूर करने का वादा करता, लेकिन दरअसल हर कदम उसकी चालाकी का हिस्सा था। एक रात बादशाह फरीदून ने ख्वाब देखा। महल के स्तंभ टूट रहे हैं, बाजार में लोग चीख रहे हैं और कासिम तख्त पर कदम रखकर सब पर कब्जा कर रहा है। बादशाह जाग उठे, दिल धड़क रहा था। खौफजदा होकर उन्होंने सुबह वजीर को बुलाया और कहा, कासिम, कल रात मैंने ख्वाब में जो देखा, क्या वह हकीकत में मुमकिन है? कासिम ने नर्म मुस्कान के साथ जवाब दिया, ए बादशाह, ख्वाब सिर्फ खबरदार करता है, मैं तो आवाम की भलाई के लिए काम कर रहा हूं। बस आपकी रहनुमाई फरमाएं और सब कुछ बेहतर हो जाएगा। बादशाह के दिल में शक पैदा हुआ, मगर आवाम की भलाई के बहाने वजीर की चाल से वह खुद भी प्रभावित हुआ और यूं कासिम की साजिश की पहली सीढ़ी चढ़ने लगी। अगले दिन बगदाद के बाजारों में हलचल मची हुई थी। वजीर कासिम ने आवाम की फलाह के नाम पर कई मंसूबे शुरू किए। खेतों में पानी की कमी दूर करने के लिए नदियों के रास्ते बदलने, बाजार में नए नर्क तय करने और शहर की हिफाजत के लिए फौज के कुछ हिस्से बाजार की निगरानी पर लगाने के बहाने आवाम शुरू में खुश हुए, लेकिन शहर के दानिश्वर और बुजुर्ग देख रहे थे कि वजीर हर कदम पर अपने मफाद के लिए काम कर रहा है। एक दिन बाजार के सबसे पुराने दरवेश हकीम जाहिद आवाम को जमा कर कहने लगे, देखो बेटियों और बेटों, वजीर कासिम आवाम की भलाई का बहाना करके बादशाह की तवज्जो अपनी तरफ मोड़ रहा है। अगर हम सब मिलकर न देखें तो यह सब कुछ हमारी सल्तनत पर कब्जा करने की चाल है। आवाम ने फैसला किया कि वे अपनी अक्ल और इत्तेहाद से वजीर की हर साजिश को नाकाम करेंगे। अगले दिन वजीर कासिम ने महल में एक नया मंसूबा पेश किया। बादशाह सलामत, हम बाजार में सोने के खजाने बांट दें ताकि आवाम खुश हों और सल्तनत मजबूत हो जाए। आवाम ने चालाकी से मंसूबे का जायजा लिया और खुद बादशाह को खबर दे दी। बादशाह ने आवाम की राय सुनकर मंसूबे पर गौर किया और महसूस किया कि वजीर की नीयत सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने की है। वजीर कासिम को लगा कि सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक हो रहा है, लेकिन आवाम ने अपने इत्तेहाद और हिकमत से उसके हर कदम पर नजर रखी हुई थी। एक दिन बाजार में आवाम ने एक छोटी तफरीक का एहतिमाम किया, जिसमें वजीर के इनकलाब के नुकसान वाज़ेह कर दिए गए। बादशाह ने खुद जाकर देखा कि वजीर का हर मंसूबा दरअसल सल्तनत पर कब्जा करने की चाल है। रात का अंधेरा बगदाद की गलियों पर छाया हुआ था। महल के सोने के स्तंभ चमक रहे थे और बाजार की छतों पर दिए की रोशनी झिलमिला रही थी। वजीर कासिम, जो पहले दिन से अपनी चालाकी में माहिर था, अब अपने सबसे खतरनाक कदम पर चलने वाला था। वह चाहता था कि बादशाह फरीदून के इल्म के बिना सल्तनत के खजाने और फौज के इख्तियार अपने कब्जे में लेकर खुद बादशाह बन जाए। कासिम ने अपने सहयोगियों के साथ महल के सबसे बड़े खजाने की तरफ रास्ता बनाया। हर कदम पर उसकी सांसें तेज थीं और दिल धड़क रहा था। उसके जहन में हर मुमकिन हिकमत तर्ज चल रही थी ताकि किसी भी हालात में कोई उसका राज्य न जान सके। लेकिन बगदाद की आवाम भी इतनी आसानी से धोखा न खा सकती थी। दानिश्वर, बुजुर्ग और बाजार के हर मोहल्ले के लोग उसकी साजिश पर नजर रखे हुए थे। आवाम ने एक मंसूबा बनाया, हर गली में दिए जलाकर एक मखसूस निशान कायम किया ताकि खजाने के दरवाजे पर पहुंचते ही बादशाह को खबर दी जा सके। जैसे ही कासिम खजाने के बड़े दरवाजे खोलने लगा, आवाम ने दियों के जरिए इशारा किया। बादशाह फरीदून फौरन महल के मीनार पर पहुंचे और निगरानी शुरू की।
आवाम ने जोर से शोर मचाया और दरवाजे को बंद करने की कोशिश की। वजीर कासिम ने महसूस किया कि सब कुछ उसकी मंसूबा ए तर्ज के खिलाफ हो रहा है। बादशाह ने कासिम को देखकर कहा, कासिम, ये क्या कर रहे हो? क्या यह साजिश तुम्हारी है? कासिम के पास कोई जवाब न था। उसकी चालाकी अब बेबस हो गई थी। आवाम के इत्तेहाद और दानिशमंदी ने उसकी हर हरकत पर नजर रख दी थी। कासिम का घमंड, जो पहले उसकी ताकत था, अब उसके लिए जहर बन चुका था। बादशाह ने आवाम की तरफ देखा और कहा, ए बगदाद के बाशिंदों, तुम्हारी अक्ल, इत्तेहाद और बहादुरी ने न सिर्फ सल्तनत को बचाया, बल्कि यह भी सिखा दिया कि चालाकी, धोखा और लालच कभी कामयाब नहीं होते। आज से मैं अपने घमंड और लालच को छोड़कर तुम्हारे साथ इंसाफ और हमदर्दी से हुकूमत करूंगा। आवाम खुश हुए। बाजारों में अमन कायम हुआ, खेतों में पानी पहुंचाया गया और महल में दोबारा अदल और इंसाफ की फिजा कायम हो गई। वजीर कासिम, जो कभी बादशाहत का ख्वाब देखता था, अब आवाम और बादशाह के सामने इबरत का निशान बन गया। उसने समझ लिया कि ताकत, धोखा और चालाकी कभी देरपाज नहीं होते और सिर्फ आवाम की हिकमत और इत्तेहाद ही हकीकी ताकत है। आवाम की अक्ल, इत्तेहाद और हमदर्दी हमेशा चालाक हुकूमत के साजिश को नाकाम कर देती है। घमंड, लालच और धोखा कभी कामयाब नहीं होते। हकीकी ताकत इंसाफ, आवाम की खिदमत और इत्तेहाद में है।